Good morning children, welcome to your English class. How are you children? I hope you are absolutely fit and fine at your places. So children, we will start today's English class with the discussion of the password, that is plug. What is the meaning of this word? Plug means to pull something quickly in order to remove it. Means किसी चीज को खींचना ताकि वो अपनी प्लेस से रिमूव हो जाए. So as you know that I have picked this word from our English chapter that we are doing these days. Lesson number 3, I promise. So children, now about using this word to frame sentences, I want to tell you that do not pluck flowers, or we should not pluck flowers. He plucked a couple of polythene bags from the roll. उसने roll में से polythene bags को pluck किया. और it can be she plucked an apple from the tree, of the tree. इस तरह से भी हो सकता है. So what we are going to do today children, we will read page number 27 and 28 in our chapter number 3, I promise, and then we will have homework as Monday is the homework giving day for English subject. So we will have homework also. Now we will start with our reading of the chapter, that is chapter number 3, page number 27. So children, this is our lesson number 3, I promise. So what we have read and discussed so far, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, that there is a little girl named Lisa. एक लड़की है, एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम लीज़ा है. She loves flowers and she likes to go to the park near her house. उसे फ्लावर्स पसंद है और उसके घर के पास एक पार्क है. लीज़ा वहाँ जाती है and she sees the beautiful colorful flowers. फिर वो ब्यूटीफुल और कलरफुल फ्लावर्स को देखती है. ये उसकी हैबिट है. शी लाइक्स टू प्लक फ्लावर्स एंड पुट देम इन अ वास. उसे फ्लावर्स तोड़ना और उन फ्लावर्स को वास में रखना पसंद है. एंड शी लाइक्स टू सी देम ऑन हर टेबल. उसे उन फ्लावर्स के वास को अपनी टेबल पर रखे रहना पसंद है जहाँ वो अपने प्लक किए हुए फ्लावर्स को देखती है. सो व्हाट इज़ शी प्लानिंग टू डू नाउ. अब वो क्या प्लानिंग कर रही है. अगेन वो एक प्लान बना रही है अपने घर के पास गार्डन में जाने का. नाउ वी विल रीड एंड डिस्कस फर्दर. सो चिल्ड्रन, ओपन योर इंग्लिश कम्युनिकेट बुक, पेज नंबर 27. नाउ वी विल रीड एंड डिस्कस व्हाट लीज़ा इज़ गोइंग टू डू. हेयर यू कैन सी शी इज़ लीज़ा and it might be a fairy as the image suggests. ये image से suggest हो रहा है कि ये fairy है. और here both are in a garden. वो किसी garden में हैं दोनों. One day Lisa goes to the garden with a basket. एक दिन लीज़ा garden में जाती है with a basket. एक basket के साथ, एक टोकरी के साथ. Here you can see this is the basket which Lisa is holding. ये जो basket है ये पकड़ी हुई है लीज़ा ने. शी इज़ गोइंग टू प्लक मोर फ्लावर्स. उसे क्या करना है, बास्केट क्यों लेकर गई है लीज़ा. बिकॉज शी वॉन्ट्स टू प्लक मोर फ्लावर्स. उसे और भी फ्लावर्स प्लक करने हैं, पिक करने हैं. सडनली शी स्टॉप्स. अचानक से वो रुक जाती है. लुक एट द फ्लावर्स इन द गार्डन. गार्डन में फ्लावर्स को देखो. कैन यू सी द फ्लावर्स. ये कुछ स्ट्रेंज लग रहा है चिल्ड्रन. ये ट्रीज येलो है, फ्लावर्स भी येलो ब्राउन है. अ फेरी इज टचिंग ऑल द फ्लावर्स. एक परी है, दिस इज द फेरी विच इज टचिंग ऑल द फ्लावर्स. वो सब फ्लावर्स को टच कर रही है. ऑल द फ्लावर्स हैव टर्न ब्राउन. जो सारे फ्लावर्स हैं वो ब्राउन हो गए. हेयर यू कैन सी. ऐसे तो नहीं होते हैं फ्लावर्स, तो कलरफुल होते हैं, इतने ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं. बट Here you can see सभी फ्लावर्स ब्राउन कलर के हो गए हैं. The trees and leaves are brown as well. जो ट्रीज़ हैं और जो ट्रीज़ में जो लीव्स हैं वो भी ब्राउन हो गई हैं. A strange thing है ये जो हो रही है गार्डन में, ऐसा नहीं होता है. Oh dear, the garden is brown. ओह ये तो गार्डन ब्राउन हो गया है. The trees, flowers and leaves are all brown. जो पेड़ हैं, जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं और जो पत्तियां हैं, चाहे वो जो जिस प्लांट पर
फ्लावर्स लगे होते हैं वो, या ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स हैं, सभी में लीव्स होती हैं, वो सब ब्राउन हो गए हैं। कैन यू इमेजिन चिल्ड्रन, ये सब ब्राउन क्यों हो गए हैं? गार्डन में तो ऐसा नहीं होता है। ट्रीज़ भी ग्रीन होते हैं, हमें ग्रीन दिखते हैं, प्लांट्स भी ग्रीन होते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं, सब में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स उगते हैं, बट दे आर ऑल ब्राउन, बट वो सब ब्राउन हो गए हैं। ग्रास भी ब्राउन, गार्डन अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि वो सब ब्राउन दिख रहा है। लीज़ा इज़ वेरी सैड, लीज़ा बहुत उदास है, एंड अ लिटिल अफ्रेड, और थोड़ी डर भी गई है। लीज़ा उदास भी है और अफ्रेड मीन्स डर गई है, थोड़ी सी डर भी गई है। शी डजंट नो वट हैज़ हैपन्ड, उसे पता ही नहीं कि क्या हुआ। ऐसा नहीं होता है कभी। किसी ने देखे हैं ब्राउन कलर का ट्री, ब्राउन कलर के ग्रास, ब्राउन कलर के फ्लावर्स और ब्राउन कलर की लीव्स? नहीं। हाउएवर, जब ट्रीज अपनी लीव्स शेड करते हैं चिल्ड्रन, तो वो थोड़े ब्राउन कलर की हो जाते हैं, बट वो थोड़े पीरियड के लिए होता है, वो ऑटम सीजन में होता है, उसके बाद वो वापस ग्रीन हो जाती हैं लीव्स। और ऐसा ही प्लांट्स के साथ होता है। अगर कोई प्लांट अपनी लीव्स शेड करता है, उसके बाद वो वापस ग्रीन लीव्स आ जाती हैं। और फ्लावर्स तो कभी ब्राउन होते ही नहीं। बहुत अगर कुछ येलोइश ऑरेंज कलर के फ्लावर्स हैं वो भी ब्राउन नहीं दिखते हैं, वो भी अच्छा सा नाइस एक ब्राइट येलो या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो वो जानती ही नहीं लीज़ा कि क्या हुआ है। शी स्टार्ट्स क्राइंग, अब वो रोना शुरू कर देती है, डर भी गई है, उदास भी है, क्योंकि लीज़ा का क्या प्लान था कि इस बास्केट में फ्लावर्स भर कर लाऊंगी हमेशा की तरह। सडनली शी हियर्स अ वॉइस, अचानक से एट वंस वो एक आवाज़ सुनती है। वो वॉइस क्या कहती है? ये वॉइस है, वो आवाज़। वाई आर यू क्राइंग लिटिल गर्ल, तुम क्यों रो रही हो छोटी लड़की, छोटी बच्ची? लीज़ा सीज अ सैड लुकिंग फेरी, लीज़ा एक फेरी देखती है, एक परी को देखती है, वो भी उदास दिख रही है। परी फ्रेश नहीं नज़र आ रही है, चेयरफुल नहीं नज़र आ रही है। हमने सीरियल्स में देखा है चिल्ड्रन, पढ़ा है, सुना है, कार्टून्स में भी देखा है, एनिमेशन में, कि वो जो फेरी होती है वो एक बड़ी ब्यूटीफुल होती है और बड़ी चेयरिंग लगती है, चेयरफुल लगती है, बट वो फेरी भी वो सैड लुकिंग लग रही है। द फेरी इज़ नॉट स्माइलिंग, फेरी स्माइल भी नहीं कर रही है, बिल्कुल सैड फेस है फेरी का भी। लीज़ा कहती है, ये हेयर यू कैन सी, ये लीज़ा ने कहा है ये वर्ड्स, आई डोंट लाइक दिस ब्राउन गार्डन, मैं इस ब्राउन से गार्डन को नहीं पसंद करती, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये ब्राउन गार्डन। आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक, मुझे तो मेरे कलरफुल फ्लावर्स वापस चाहिए। लीज़ा क्या कहती है? मुझे ये गार्डन जो ब्राउन हो गया है ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो मेरे कलरफुल फ्लावर्स वापस से चाहिए। फेरी कहती है, फेरी सेज द फ्लावर्स हैव बिकम ब्राउन सो दैट यू डोंट प्लग देम, फ्लावर्स इसलिए ब्राउन हो गए हैं ताकि तुम उन्हें प्लग ना कर सको, पिक ना कर सको। मतलब ये एक पनिशमेंट मिली है लीज़ा को कि वो कलरफुल फ्लावर्स को पिक करती थी, प्लग करती थी, अब सब ब्राउन कलर की हो गए हैं, कुछ भी ब्यूटीफुल नहीं है गार्डन में, तो वो प्लग नहीं करना चाहती, वो उदास लग रही है जो लीज़ा है। सो फेरी इज़ सेइंग कि गार्डन इसलिए ब्राउन हो गया है, फ्लावर्स इसलिए ब्राउन हो गए हैं ताकि तुम उन्हें प्लग ना कर सको। अब प्लग किसे करते हैं? हम ब्राउन कलर की लीफ को तो या ब्राउन कलर के फ्लावर को तो हम प्लग नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो कलरफुल ही नहीं है, सुंदर ही नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें कलरफुल फ्लावर्स पसंद हैं। नाउ चिल्ड्रन, turn the page. This is page number 28 in our English Communicate book. So we have read and discussed till now that Lisa was afraid when she saw the garden that had turned brown, and then she started to cry. वो रोने लग गई। Seeing her cry, उसे रोता हुआ देखकर the fairy asked her why she was crying.
फेरी ने लीजा को पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। देन लीजा टोल्ड द फेरी दैट शी वॉज क्राइंग बिकॉज ऑल द फ्लावर्स हैड बिकम ब्राउन। तब लीजा ने फेरी को बताया वो रो इसलिए रही है क्योंकि सारे फ्लावर्स हैं जो गार्डन के वो ब्राउन हो गए हैं और गार्डन अच्छा नहीं दिख रहा है। देन फेरी टोल्ड लीजा, तब फेरी ने लीजा को बताया कि जो फ्लावर्स हैं दे हैव टर्न ब्राउन बिकॉज शी प्लग देम, वो इसलिए ब्राउन हो गए हैं क्योंकि लीजा उन्हें प्लग करती थी। ये पनिशमेंट थी लीजा को, किसकी तरफ से? फ्लावर्स की तरफ से। सो नाउ लीजा अपना रीज़न दे रही है। लीजा सेज आई प्लग दैम बिकॉज आई लाइक दैम, मैं उन्हें प्लग करती हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद हैं। देन फेरी सेज दे लिव लॉन्गर इफ़ यू डोंट प्लग दैम, अदर पीपल लाइक टू सी दैम टू, वो लंबे समय तक फ्रेश तभी रहेंगे और वो वैसे अपनी सिचुएशन में तभी रहेंगे जब तुम उन्हें तोड़ोगी नहीं। वो जब प्लांट में लगे रहेंगे, प्लांट के साथ जुड़े रहेंगे, बिकॉज फ्लावर्स आर पार्ट ऑफ अ प्लांट, क्योंकि वो प्लांट के पार्ट हैं, वो उनके साथ ही खुश हैं और वो फ्रेश तभी रहेंगे और वो लंबे समय तक रहेंगे उनकी लाइफ। बिकॉज अदर पीपल लाइक टू सी देम टू, क्योंकि दूसरे लोग भी उन्हें देखना पसंद करते हैं। और जबकि लीजा क्या करती थी, डू यू रिमेंबर, वो फ्लावर्स को प्लग कर लेती और अपने टेबल पर, जो उसकी टेबल पर एक वास था, उसके अंदर उन फ्लावर्स को डाल देती और उनको देखती। ये लीजा का हैबिट था। बट फेरी ने बताया कि फ्लावर्स तभी लंबे समय तक रहेंगे जब वो प्लांट के साथ अटैच रहेंगे, और क्योंकि लोग भी उन्हें देखना पसंद करते हैं, लोग भी उन्हें देखना चाहते हैं। वो सिर्फ लीजा के लिए नहीं है, वो सब के लिए हैं, जो भी गार्डन में आते हैं उन सब के लिए हैं वो फ्लावर्स। सो लीजा सेज आई वॉन्ट माई कलरफुल फ्लावर्स बैक डियर फेरी प्लीज़, मुझे तो मेरे कलरफुल फ्लावर्स वापस चाहिए। डियर फेरी प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो। डियर फेरी, लीजा रिक्वेस्ट कर रही है फेरी से कि मुझे तो मेरे कलरफुल फ्लावर्स चाहिए, कुछ करो। सो फेरी सेज विल यू प्रॉमिस नेवर टू प्लग फ्लावर्स अगेन, क्या तुम प्रॉमिस करती हो कि फ्लावर्स को फिर से प्लग नहीं करोगी? सो लीजा सेज आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस आई प्रॉमिस, लीजा तो प्रॉमिस ही प्रॉमिस करती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी इन्हें प्लग नहीं करूँगी, क्योंकि लीजा को अपनी गलती का एहसास है। शी फील्स, वो फील कर रही है कि उसकी गलती की वजह से सारा गार्डन ब्राउन हो गया है और वो गार्डन लीजा को भी पसंद नहीं आ रहा है। सो फेरी सेज ऑल राइट देन, तब ठीक है, द कलर्स विल बी बैक सून, अगर तुम अपनी गलती पर अपनी गलती को, अपनी मिस्टेक को एडमिट करती हो देन और प्रॉमिस भी करती हो कि दोबारा से फ्लावर्स को प्लग नहीं करोगी, तब ये कलरफुल फ्लावर्स वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएंगे, उसी कलर्स में आ जाएंगे। जो अब ब्राउन हो गए हैं वो अपने कलरफुल में चेंज हो जाएंगे। सो जब ऐसा कहती है फेरी तो अब क्या होता है? मदर, लीजा गेट अप, मम्मी, ये मम्मी की बात तो नहीं हो रही थी, ये तो लीजा और फेरी की बात हो रही थी। बट मम्मी यहाँ पर हैं, मम्मी कहते हैं, किसके मम्मी हैं? वो लीजा के। लीजा गेट अप, इट्स मॉर्निंग, लीजा उठो, ये सुबह हो गई है। लीजा को मम्मी उठा रहे हैं। सो कैन यू गेस, आप गेस कर सकते हैं? लीजा वॉज हैविंग अ ड्रीम, लीजा को सपना आ रहा था। लेट अस गो टू द पार्क, पार्क में चलते हैं। मम्मी कह रही हैं लीजा को, जल्दी उठो, सुबह हो गई है, पार्क में चलते हैं। देयर आर सो मैनी प्रिटी फ्लावर्स, पार्क में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल हैं, चलो चलो। वो उन मदर को मालूम है कि लीजा को फ्लावर्स बहुत पसंद है और वो उसको एनकरेज कर रहे हैं कि चलो पार्क में चलते हैं, वहाँ बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। लीजा स्टिल लव्स फ्लावर्स, लीजा को अभी भी फ्लावर्स पसंद हैं, बट नाउ शी डजंट प्लग दैम, बट अब वो उन्हें तोड़ती नहीं है, पिक नहीं करती है। शी लुक्स एट दैम एंड फील्स हैप्पी, वो उन्हीं की तरफ देखती है और खुश महसूस करती है। शी रिमेंबर्स हर प्रॉमिस, उसे अपना प्रॉमिस याद है। प्रॉमिस किसने दिया? लीजा ने दिया। किसको दिया? फेरी को, कि वो फिर से कभी फ्लावर्स नहीं तोड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, सारे जो फ्लावर्स हैं वो गार्डन के वो ब्राउन हो जाएंगे। सो ये बात लीजा को अच्छे से याद है। सो चिल्ड्रन, लीजा को अब अपना प्रॉमिस याद है
कि फ्लावर्स को नहीं तोड़ना, फ्लावर्स को पिक नहीं करना, प्लक नहीं करना है, बिकॉज वो लगे हुए अच्छे लगते हैं. सो शी वॉन्ट्स द फ्लावर्स टू लिव एंड ग्रो. अब लीज़ा चाहती है कि फ्लावर्स जीवित रहें और बढ़ें, ग्रो करें. सो हेयर यू कैन सी लीज़ा इज़ वाटरिंग द प्लांट्स. लीज़ा प्लांट्स को वाटर दे रही है. और यू कैन सी बटरफ्लाइज ऑल्सो. जो बटरफ्लाइज कहाँ आती हैं? फ्लावर्स के पास, उनका नेक्टर को सक करने. एंड लीज़ा इज़ वेरी हैप्पी नाउ टू सी मैनी कलरफुल फ्लावर्स बैक अगेन. वो बहुत खुश है क्योंकि जो फ्लावर्स हैं वो उसे वापस से वैसे ही दिखाई दे रहे हैं जो कलरफुल हैं. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? ये स्टोरी का क्या मॉरल है कि जब हमें प्रॉमिस करना है तो हमें उस प्रॉमिस पर स्टक रहना है, कायम रहना है, उसे ब्रेक नहीं करना है. और आप भी प्रॉमिस करते होंगे चिल्ड्रन, किसी ना किसी बात के लिए. अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस करते हैं या अपने फ्रेंड्स को प्रॉमिस करते हैं, बट जो आप प्रॉमिस करते हैं उसी बात पर आप कायम रहेंगे. सो एक और अच्छी बात है चिल्ड्रन कि फ्लावर्स को हमें प्लक नहीं करना है, प्लांट्स को हार्म नहीं पहुंचाना है, हानि नहीं पहुंचानी है. और जो फ्लावर्स हैं उन्हें उनकी केयर करनी है, प्लांट्स की केयर करनी है. सो हमें ये नेचर का गिफ्ट है चिल्ड्रन. फ्लावर्स होंगे या प्लांट्स होंगे तो हम भी हेल्दी रहेंगे. एज यू नो कि जो हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो हम ब्रीथ करते हैं गैस, दैट इज़ ऑक्सीजन, वो हमें प्लांट से मिलता है. सो ये नेचर का गिफ्ट है हमें, प्लांट्स एंड फ्लावर्स. सो हमें इन्हें हानि नहीं पहुंचानी है चिल्ड्रन. और एक और बात क्या सीखी है हमने कि वी शुड स्टक टू आवर प्रॉमिस. हमें अपने प्रॉमिस पर स्टक रहना है, उसे ब्रेक नहीं करना है. सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 3, I promise. So children, today's homework is that you have to learn word meanings of lesson number 2, the fly, from your notebook. These word meanings are in your notebook. वो आपको learn करने हैं. And the test of word meanings of lesson number 2, the fly, is scheduled on 14th August 2020. Means 14th अगस्त को आपका इन वर्ड मीनिंग्स का टेस्ट होगा. जिस फॉर्म में आपको कराए गए हैं उसी फॉर्म में आपको लर्न करनी है चिल्ड्रन. वी विल हैव इट्स रिवीजन ऑल्सो. हम इसकी रिवीजन भी करेंगे, बट दिस इज योर होमवर्क, सो टेक अ नोट ऑफ इट. नाउ दैट्स ऑल फॉर अवर इंग्लिश क्लास टुडे. वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर.